नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन है। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से पेनी शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिला। जो भी पेनी शेयर्स काफी तेजी के साथ भाग रहे थे वो यू टर्न लेते हुए दिखे हैं और उसमें लगातार गिरावट कंटिन्यू होती हुई दिखी है। लेकिन आज हम एक ऐसे पेनी शेयर की बात करेंगे जो काफी तेजी के साथ भाग रहा था, यानी एक महीने में उसने 100% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर बात करें एक साल की तो 500% से ज्यादा का रिटर्न ऑलरेडी वो कंपनी दे चुका है। तो ऐसे शेयर में भी गिरावट कंटिन्यू होने वाली है। तो जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाया था उनकी प्रॉफिट बुकिंग की टाइम आ चुकी है, और जो लोग इस शेयर में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो लोग भी इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो, क्योंकि दोस्तों जब वो शेयर करेक्ट होगा तो ये उसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी डाउन साइड में। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है और वो कौन सा कंपनी है। दोस्तों मैं बात कर रहा इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो यह कंपनी काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा था, लेकिन अब इसमें ब्रेक लगता हुआ दिखेगा आपको जल्दी आगे आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। दोस्तों अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 115 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, जबकि अगर बात करते हैं इनके फेस वैल्यू की तो ₹1 का फेस वैल्यू हुआ करता था। डेप्ट की बात करें तो 0.20 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है, जबकि अगर बात करें कंपनी के पास कैश की तो आप देखेंगे जो फ्री कैश फ्लो है वो है -5.51 करोड़ का। तो देख लेते हैं कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें, जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रहा है वो अगर उसके लेवल की बात करें कि क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए इनका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा या नहीं, कंपनी क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसकी बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं यह कंपनी उसे प्रोवाइड करती है। तो देख लेते हैं कंपनी के अंदर क्या क्या इनके सर्विसेज आते हैं। तो आप देखेंगे एक्सेस कंट्रोल, अटेंडेंस रिकॉर्डिंग, कैंटीन मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट। कंपनी पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशन पे काम करती है। तो देख लेते हैं कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। अगर इस कंपनी के हम बात करें फाइनेंशियल ट्रेंड की, यानी पिछले 4 सालों से कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उस लेवल की बात कर लेते हैं। कंपनी की कितनी ग्रोथ हो रही है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है वो लगातार आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है 2017 से 18 को अगर कंपेयर करेंगे, लेकिन अगर 18 से 19 को कंपेयर करेंगे तो उसमें थोड़ा सा बाउंस बैक होता हुआ दिखा है, और 19 के बाद 20 में भी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ होता हुआ दिखा है। अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करते हो तो आप देखेंगे 2017 में कंपनी को लॉस 0.53 करोड़ का। 2018 की बात करते हो तो आप देखेंगे कंपनी ने प्रॉफिट बनाया था 0.91 करोड़ का। 2019 की बात करें तो 0.81 करोड़ का कंपनी ने अगेन प्रॉफिट बनाया था, और 2020 में कंपनी को लॉस हुआ है 4.98 करोड़ का। तो देख लेते हैं कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। अगर कंपनी की ग्रोथ की बात करें, लॉन्ग टर्म का डेटा देखें, 10 साल तक का डेटा हम देख लेते हैं तो आप देखेंगे स्टॉक प्राइस CAGR, तो आप देखेंगे 10 साल में -4%, 5 साल में 43%, 3 साल में 82% और 1 साल में आपको देखने को मिलेगा 470% तक का डिटेल। यानी पिछले 5 साल से यह कंपनी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो देखते हैं कंपनी का और डिटेल। अगर कंपनी का हम रिटर्न का डेटा देख लेते हैं तो आप देखेंगे एक महीने में इस कंपनी ने आपको 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि 3 महीने की बात करें तो 132% का रिटर्न, 6 महीने में 307% का रिटर्न, और 1 साल में आपको 500% तक का रिटर्न देखने को मिलेगा। जबकि अगर 10 साल की बात करते हैं तो -35% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 5 साल की बात करें तो उसमें भी आपको 500%, हालांकि 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल इस सभी का डिटेल आपको 500% दिखा रहा है। तो हालांकि थोड़ा सा डेटा इनकरेक्ट हो सकता है क्योंकि ये सिमिलर दिखा रहा है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है, लेकिन 1 साल तक का जो डिटेल है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कंपनी के अगर ऑल टाइम चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे यह कंपनी ने अपना हाई बनाया था 45 रुपए के आसपास, ऑल टाइम हाई की अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 2013 में। 2014 में इसने लो बनाया था ₹1.32 का, और इस टाइम यह शेयर चल रहा है ₹1.14 के आसपास। तो देख लेते हैं कंपनी का और डिटेल क्या हो सकता है। दोस्तों अगर किसी पेनी शेयर में आप इंटर करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पेनी शेयर का मतलब ही होता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेना। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, आपको नहीं पता है कि पेनी शेयर काम कैसे करता है, कितना ज़्यादा रिस्क होता है, तो आप पेनी शेयर से दूर रहें, यानी कि ये छोटे शेयर से दूर रहें। किसी अच्छे शेयर में जाए जिसका फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, वहाँ पे आपको सेफ्टी के साथ साथ रिटर्न देखने को मिलेगा और साथ के साथ मार्केट सीखने का भी मौका मिलेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे आप पैसे लगाते हैं और वो पैसे फंस जाते हैं तो फिर आप मार्केट को हमेशा के लिए बाय बैक कर निकल भी सकते हैं। तो इसीलिए आप नए हैं तो पहले मार्केट को समझिए, मार्केट को समझते हैं। जो लोग पेनी शेयर को समझते
समझते हैं कि वो काम कैसे करता है, किस बेस पे भागता है, किस बेस पे गिरता है। तो अगर वो लोग इन्वेस्टेड हैं तो उनके लिए क्या आगे की रणनीति हो सकती है, क्योंकि अगर इसके RSI की बात करें तो RSI इसका 96.40 का पहुंच चुका है। तो ऐसे में ये शेयर कुछ ज़्यादा ही ओवरबॉट हो चुका है। तो यहाँ से एक छोटा सा करेक्शन यहाँ का देखने को बनना चाहिए। तो अक्सर देखा गया है कि 92 के RSI से लेकर 95 के बीच में जो पेनी शेयर्स होते हैं, जो लगातार अपर सर्किट पे चलते रहते हैं, उसमें करेक्शन देखने को मिलता है। और ये शेयर 96 क्रॉस कर चुका है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 97 98 तक इसमें छोटा सा एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि बहुत बड़ा करेक्शन होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा है, लेकिन करेक्शन यानी कि डेटा अगर जिस हिसाब से इसका हिस्ट्री देखें, जिस हिसाब से सारे पेनी शेयर सब मूव करते हैं, अगर उसकी बात करें तो इसमें अब थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल जाना चाहिए। अगर उस करेक्शन की लेवल की बात करें तो वो करेक्शन आपको 95 पैसे के आसपास का हो सकता है, 80 पैसे के आसपास का हो सकता है, या फिर वो 60 पैसे के आसपास तक का भी हो सकता है। अभी इस शेयर में करेक्शन आएगा तो जो लोग विदाउट एनालाइज करके इस शेयर में इंटर किए हुए वो पैनिक शेयर भी बेचे जाएंगे। तो जब भी वो शेयर बेचे जाएंगे तो इसमें पैनिक सेलिंग भी होगी और ये शेयर थोड़ा और नीचे दबने की कोशिश करेगा। तो इसलिए मैंने बोला 60 पैसे तक भी जा सकता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, आपने इसमें शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ली हुई है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। आप चाहे तो 50-50 कर सकते हैं, 50% प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, 50% आगे के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब इसमें करेक्शन आएगा तो उसके बाद आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। आपसे आप अपनी आगे की रणनीति अपना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।